ये पूरा जो सर्किट है वो सर्किट मितावली, पड़ावली और बटेश्वर का सर्किट है। और यहाँ दो जो नाम हमारे सामने हैं, एक तो मितावली, दूसरा पड़ावली। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अपने गांव के आसपास जो लोग गांव को बिलोंग करते हैं, गांव के नाम के आगे वली लगा हुआ होता है। इसका मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखला का एक पहाड़। तो पड़ावली जो बना है वो भी एक पहाड़ी पर या किला बना हुआ है, तो वली लगा हुआ होगा। ये जो स्थान है कैसा लग रहा है? सुंदर है। ये स्थान ऐसे यूं ही नहीं बन गया होगी, और एक विजन होगा, तभी ये सुंदर स्थान, सौंदर्यता से भरा हुआ जो स्थल है ये हमारे सामने मौजूद है। एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये लगभग कितने साल पुराना होगा? में ग्वालियर चंबल संभाग में कच्छप घात राजवंश का शासन हुआ करता था। उनके ही एक राजा थे देवपाल, जिन्होंने इस स्थान का, इस स्थल का निर्माण कराया था। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि एक कंसेप्ट होता है किसी भी चीज को डेवलप करने का, तो ये कंसेप्ट पर बेस्ड है। ये जो कंसेप्ट था ये 64 योगिनी तांत्रिक मंदिर का कंसेप्ट था। और इसमें आप देखेंगे चारों तरफ जो पिलर्स बने हुए हैं, ये 101 पिलर्स हैं, 101 स्तंभ बने हुए हैं। और उसके अंदर जो कमरे बने हुए हैं वो 64 कमरे हैं। और उन 64 कमरों में एक एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ शिवलिंग और शिवलिंगों की तुलना में अलग मिलता है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर केवल लिंग की स्थापना हमें दिखाई दे रही है, जबकि शिवलिंग जो हमारे यहाँ कहीं पर भी शिवलिंग की स्थापना होती है वो लिंग और योनि के साथ ही होती है। यहाँ पर केवल शिवलिंग की ही स्थापना है। तो ये तांत्रिक विद्या के कारण ऐसा किया गया है। और हर कमरे में एक यक्षिणी की मूर्ति हुआ करती थी, जो अब यहाँ पर नहीं है। वो सारी मूर्तियाँ, उनमें से कुछ टूट गई होंगी और कुछ हमारे ग्वालियर में जो संग्रहालय है उस संग्रहालय में मौजूद है। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक तांत्रिक विद्या का केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर ज्योतिष विद्या भी सिखाई जाती थी उस जमाने में। उस जमाने में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते थे, ना मेजर के 3 पेपर होते थे, ना माइनर के 2 पेपर होते थे। अध्ययन अध्यापन किया जाता था और ऐसे एजुकेशन सेंटर एस्टेब्लिश किए जाते थे जहां पर आसानी से शिक्षा प्राप्त ना हो सके। अभी क्या हो रहा है कि आसानी से शिक्षा दी जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता था? बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता था। तो अब किसी को पढ़ना है तो केवल मितावली गांव का नहीं, पड़ावली गांव का नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। तो इस स्थान के विषय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कि जो ऊंचाई है बहुत ऊंची नहीं होती है, इसलिए अमरकंटक की जो हाइट है ना वो भी ज़्यादा नहीं है। या किला बना हुआ है तो वली लगा हुआ होगा। ये जो स्थान है कैसा लग रहा है? सुंदर है। ये स्थान ऐसे यूं ही नहीं बन गया होगा। इस इलाके में व्हाइट सैंडस्टोन, सफ़ेद बलुआ पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। अभी हम लोग चलेंगे तो हम आपको वो खदानें बताएंगे जहाँ से ये व्हाइट सैंडस्टोन आता है। तो ये जो सफ़ेद बलुआ पत्थर है, सफ़ेद बलुआ पत्थर की ये क्वालिटी होती है, रहने वाले लोग थे जो नक्काशी करना जानते थे। आज भी ये लोग बड़े बड़े पत्थर उठा के उस पर नक्काशी का काम करते हैं। हालांकि वो स्किल अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए।